सभी भाई बंधुओं को जय श्री राम, जय बजरंगबली की। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। अब बोल रहा हूं, अब कोई बीच में ना बोले, और बोलेगा तो मैं टेढ़ा बोलूंगा इधर से। बात आई गगोई साहब की। लोगों को पता नहीं है कि गगोई साहब को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। थोड़ा ज्ञान वर्धन कर लो भाई। पहली बात, पढ़े लिखे आदमी, दूसरी वाह 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 वाह, इतने पढ़े लिखे, हमें तो पता ही नहीं। आज बताया आपने कि Z+ सिक्योरिटी है। कहां से लाए हो भाई? किसी को नहीं पता भाई साहब, इतना बड़ा ज्ञान देखो, छोटे से छोटे आदमी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सिक्योरिटी होती है। आपको नहीं पता तो समझ लीजिए। नहीं होती है, जाहिल आदमी मदरसे समझ लीजिए। जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर चीज ना बहुत ही बढ़िया करनी। परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तो अगर आप अभी से ही टेंशन लेके बैठ जाओगे, बहुत लोग ऐसे जो अपने आप को इतना ज्यादा कोसते हैं ना कि हम ये हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। मैं अभी एक्चुअली एक ऐसे उसके ऊपर गाना टाइप भी लिख रहा था, जिसके अंदर मैंने ऐसे 4 लाइनें, उसका ये पार्ट था कि ऐसे इतनी मुश्किल नहीं जिंदगी जितना तुम सोचते हो, सोच सोच में ही तुम खुद को कितना कोसते हो, कोस कोस दूर अपने आज में तुम जोड़ते हो, जोड़ जोड़ के ख्याल जिंदगी को तोड़ते हो। हर कोई हिंदू हिंसक नहीं होता। हाँ चलो ठीक है, कोई होगा। क्या मैम हिंदू हिंसक ही नहीं होता? नहीं मैम ठीक है, चलो एटलीस्ट 1% मान के चलो। नहीं होते हैं मैम, मैंने देखा है ना। मैं बोल रही हूँ, एक हिंदू बता दो जिसने जय श्री राम बोल के कहीं पे बम फोड़ा हो। आप जिन्हें हिंसक बोल रही हैं, 1992 में उन पे गोलियां चली थी, और किस वजह से चली थी? 6 दिसंबर पे, जब अयोध्या में बाबरी को तोड़ा गया था। सिर्फ उस वजह से उन पे गोलियां चली थी, उन हिंदुओं पे जिन्हें आप हिंसक बोल रही हैं। और आपके अकॉर्डिंग जो हिंसा कर भी रहे हैं वो हिंदू नहीं होंगे मैम। वो वाले हिंदू होंगे जो कसाब हाथ में कलावा पहनकर आया था ना, वो वाले हिंदू होंगे, हिंदू नहीं होंगे। इस पे एग्री करती हैं ठीक। कि हिंदू हिंसक होते हैं? नहीं होता मैम, बिल्कुल नहीं होता है। इनके साथ जो पाकिस्तान में हुआ, इन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। कल ने जब हिंदुस्तान में होगा तुम कहाँ जाओगे हिंदुस्तान ने छोड़ के? इस बात का जवाब देना कि कल ने अगर तुम्हारे साथ बांग्लादेश में जाएंगे क्या? जो राम को नहीं मानते वो मुगलों की औलाद है। क्या आप पाकिस्तान में भी प्रभु श्री राम को मानते थे? और नहीं तो क्या, बड़ा सा मंदिर था हमारा, बड़ी बड़ी कोठियां थी हमारी। ऐसा घर केवल धर्म खतरे में आया तो अपना घर छोड़ करके आगे। जो बांग्लादेश से जो आते हैं ना, उनके तो आधार कार्ड बन जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी बन जाती है, वो वोटिंग के लिए। लेकिन आज जो हमारे भाई आए हैं ना, इनके लिए कुछ नहीं। बांग्लादेश में जो मंदिर तोड़ा गया है उसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। मैं बहुत पहले नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ 1971 की बात करूंगा। जब बांग्लादेश बन रहा था तब भुखमरी से गुजर रहा था बांग्लादेश। तब इस्कॉन के जो अनुयायी थे, पंडित रविशंकर जो बहुत बड़े म्यूजिशियन रहे हैं, और उनके मित्र जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने बांग्लादेश की मदद के लिए न्यूयॉर्क में सेव बांग्लादेश नाम से कॉन्सर्ट किया था। उनके कॉन्सर्ट से $2.5 लाख जुटाए गए, और वो सारे पैसे इस्कॉन की संस्था को भेजे गए, जिन्होंने कई महीनों तक हर उस बांग्लादेशी को खाना खिलाया जो भूखा था। और इसी संस्था ने 2 महीनों तक पूरी मेहनत से पूरे वर्ल्ड से $25 लाख जुटाए, जिससे कई महीनों तक बांग्लादेशियों की मदद की गई। आज उसी संस्था का ये मंदिर तोड़ा गया है। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और असल में सोनिया गांधी ने तो कभी मंगलसूत्र पहना ही नहीं। प्रियंका गांधी एक भ्रम में है, या हमें भ्रम में रखना चाहती हैं कि उनके परिवार ने त्याग किया है। मुल्क हमारा है, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है, और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है,
हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। क्या नाम है? राबिया। राबिया किसने रखा है? मेरे अम्मी अबू। अम्मी अब्बू ने। तो क्या उम्र है तुम्हारी? 22 साल। ये सारे बच्चे तुम्हारे हैं? जी। मतलब शादी कब हुई थी? 11 साल की उम्र में। 11 साल की उम्र में इतनी जल्दी शादी हो गई? हमारे में कर देते हैं जल्दी। तुम्हारे घर वाले डरते नहीं तुम्हारी जल्दी शादी करने का? ये नुकसान है। कोई बात नहीं, बीर का ये तो औरत का फर्ज बनता है बच्चे पैदा करना। जी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे में? ये बने 2 दर्जन। 2 दर्जन बच्चे हैं। सारे बच्चे के नाम तुमने रखे हैं? हाँ। हमारे शोहर ने कोई काम नहीं किया? किए है ना, ये बच्चे भी यही वही काम किया है। ये तुम्हारे शोहर का कारनामा है? हाँ। तो तुम कहती कि यार ये कारनामा नहीं करो, कोई और काम कर लो। मेहनत करते हैं, गुब्बारे बेचते हैं मोहल्लों में। अच्छा, मतलब मोहल्लों के बच्चों को देख देख के उसे इतने बच्चों का जुनून चढ़ा कि खुद कितने बच्चे कर लिए। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। ग्राफिक्स नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, मशीन नहीं, फिर भी सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने कई फीट ऊंचे मंदिरों के भीतरी छतों में ऐसी नक्काशियां की जो आज के तथाकथित मॉडर्न इंजीनियर्स को शर्मिंदा कर देती हैं। 80 टन नक्काशीदार ग्रेनाइट लगभग 216 फीट की ऊंचाई पर बिना मशीन के ले जाया गया। लगभग 0 डिग्री वाला झुकाव, 130,000 टन का वजन और 6 बड़े भूकंप से बचा हुआ है। और वे पूछते हैं कि हमने क्या बनाया है। जहाँ से दुनिया सोचना बंद कर देती है, वहाँ से सनातन धर्म की रहस्यमयी दुनिया और आविष्कार शुरू होते हैं। आखिर क्यों ना करें हम खुद पर गर्व। केरल में अभी एक हलाल बिल्डिंग बनी, हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग। भारत के ऊपर में लानत है। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आनी चाहिए कि उन्होंने हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग खड़ी की है, हलाल सरिया बेचते हैं और हमसे कहते हैं कि मुसलमान जो है वो हिंदू बन के सामान बेच रहा है तो उसका नाम दुकान पर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कौन सी नींद में सोई हुई है? ये कैसा न्याय है? वो हलाल सर्टिफिकेट की बिल्डिंग बेच रहे हैं, इसका मतलब वो किसी हिंदू को उस मकान में नहीं घुसने देंगे। आपने तो कुछ नहीं कहा इस बारे में, चुप्पी साध के बैठे हैं। तो ये पिक एंड चूज डिसीजंस, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स देना, कृपा करके हाथ जोड़ से विनती है आपको सुप्रीम कोर्ट, आपके ऊपर में देश का संविधान चलता है, बंद करिए, सोचिए, जांच करिए। यही कांग्रेस थी जिसने बोला था कि जो राम सेतु है वो गलत है और राम मिथ्या है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के जी बालाकृष्णन की कोर्ट में ये रहा। मैं इम्प्लीड हुआ था पर्सनली। मैं अपने शिवजी भगवान का अपमान करूंगा क्या? मैं प्रभु श्री राम का अपमान करूंगा क्या? मैं हिंदू हूँ, मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, तो मैं उनका अपमान करूंगा क्या? जिसको जिस धर्म से कोई अटैचमेंट ही नहीं वो तो अपमान करेगा। आप राहुल गांधी की फैमिली लीनेज पढ़ के देखिए, आप ही तय कर लें कौन से गोत्र से आते हैं नहीं आते। मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ भाई। वो फिरोज खान के पुत्र हैं कि वो इंदिरा गांधी के पुत्र हैं कि वो इटली से आई मैडम के पुत्र? कुछ तो रिलेवेंस होना चाहिए ना भाई, किसी कास्ट का मेरे पिता क्या थे। मतलब जब उनके पास अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर इतने सारे सवाल हैं तो वो तो मेरे धर्म पर उंगली उठाएंगे। अगर कोई राम भक्त है, कोई शिव भक्त है, कोई हनुमान भक्त है, मैं गारंटी से कहता हूँ ये हनुमान मंदिर बगल में है, कोई हनुमान का पुजारी एक बार हनुमान जी का अपमान करने की बात करके देख ले। और ये उन्हें को पता है कि आप हिंदू धर्म पर इस तरह की टीका टिप्पणी करोगे तो आपको कोई मारेगा पीटेगा नहीं, आपका कोई सर कलम करने की बात नहीं करेगा, इसलिए आप कर ले रहे हो। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें? ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। 12 जनवरी 1998 कांग्रेस राज में किसानों ने अपनी खराब स्थिति के कारण
आंदोलन किया था जिसमें 300 गोलियां चली थी और 27 किसान मारे गए थे। सोचा आपको याद दिला दूं, कहीं आप भूल ना गए हो कि कांग्रेस कितना किसानों के साथ है। राम राम। हमारे यहाँ पर केजरीवाल मदरसे के मौलाना को 18,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। हिंदू मंदिर जो गवर्नमेंट चला रहा है उस मंदिर के पुजारी की सैलरी है 735 रुपीज। छत्रपति शिवाजी महाराज का एकमात्र महाराष्ट्र में मंदिर है, सिंधुदुर्ग किले के ऊपर है वो। आपको पता है उसको आज गवर्नमेंट से कितना ग्रांट मिलता है? 500 पर डे 17 रुपीज। 17 रुपए में आज उस मंदिर में आप क्या कर सकते हैं? उस पुजारी ने वहां पर बोर्ड लगाया है कि इस मंदिर को केवल महीने के 500 रुपए मिलते हैं, तो जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो इस दान पेटी में पैसा दीजिए, तब हम यहाँ पर उत्सव मना सकते। गवर्नमेंट सिद्धिविनायक से करोड़ों रुपया उठा रही है, शिरडी से करोड़ों रुपया उठा रही है, तो ये करोड़ों रुपए जो उठा रही है वो तो आप दूसरे जो मंदिर आपके पास है उसको तो दीजिए। कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है, मोदी से नफरत करते करते वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में उसका विरोध, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। नमो भारत का मतलब क्या है? कि भारत को नमन, भारत का भी विरोध। प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है, होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मोदी से नफरत करता विपक्ष इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन सबसे नफरत करना शुरू कर दिया। सबसे सुंदर देश अगर इस दुनिया में कोई है तो वो भारत देश है। भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया होगा तो सारी चीजें, संपन्न देश अगर कोई बनाया तो भारत देश को बनाया। जहाँ नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं, झरने भी हैं, जंगल भी हैं, मिनरल्स भी हैं, मेहनती लोग भी हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, ठंड भी है, सब कुछ है। तो ये द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो है अकबर शाह नजीबाबादी, इन्होंने अपने पेज नंबर 20 पे लिखा है इस समय से पैगंबर आते रहे हैं। कौन से पैगंबर लिखा इन्होंने? कृष्ण जी, रामचंद्र जी, गौतम बुद्ध, गुरु नानक। इस देश को जोड़ना है तो तोड़ना नहीं है। मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर केरल बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, इस मधुर मीठी मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हैं, इसके लुटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी मैं हिंदू हूँ, अपने स्वार्थ की चादर सो के सोया हूँ मैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।